फाइंड द एरर इन सेंटेंस, ठीक है। सूरज टोल्ड हिज सर्वेंट दैट हिज वर्क इज सेटिस्फैक्टरी। अब देखो इधर रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड का प्रयोग हुआ है यानी पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। ईजीएमआर की जगह हम क्या करेंगे, बाज वर्ब। तो यहाँ हिज वर्क है तो सिंगुलर वर्ब आएगी बाज। सौम्या ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर एज शी हैज टू टेक सम मेडिसिन। देखो ऑर्डर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो हैज की जगह क्या आएगा, हैड का प्रयोग होगा, है ना। हैज की जगह क्या आएगा, यहाँ लिखूं हैड, ठीक है। हैज की जगह हैड का प्रयोग होगा, हैज की जगह हैड, ठीक है, यहाँ लिख दिया। When Priya said that she was coming to see me the next day, I wondered what problem she will bring. देखो यहाँ said का प्रयोग हुआ है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आया है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह that का प्रयोग हुआ है, ठीक है। said वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। ये है माई फ्रेंड बीइंग इल टू सेंड टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग वाई कुड ही नॉट गो टू द ऑफिस। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और WH वर्ड का WH वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले उस WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो वाई ही कुड का प्रयोग होगा, यहां मिस्टेक है, वाई ही कुड का प्रयोग होगा ऐसे, वाई ही कुड, ही पहले आएगा और कुड बाद में आएगा। आई सजेस्टेड दैट राधिका शुड स्टे हियर एट नाइट इफ शी गॉट लेट बट शी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। देखो सजेस्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद दैट आया है, उसके बाद शुड है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ डज नॉट की जगह क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डज नॉट की जगह हमें क्या लिखना है, डिड नॉट, है ना, डिड का प्रयोग होगा डज की जगह। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, तो डिड नॉट के बाद तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई, आस्क्ड का प्रयोग हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या है, पास्ट टेंस में है, तो WH वर्ड का WH वर्ड ही लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ही लिखा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब उसके बाद सब्जेक्ट पहले आता है और हैड बाद में आएगा, ऐसे यह मिस्टेक दे रखी है, वाई आई हैड आएगा, आई हैड का प्रयोग होगा ऐसे। इनडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वैसे तो हम क्या कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, प्रश्न पूछते हैं तो व्हाट आर यू डूइंग कहते हैं, तो व्हाट के बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब व्हाट आएगा ना, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम व्हाट का प्रयोग करेंगे या WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही इन्फॉर्मेड मी दैट अवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज टुमारो ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन। देखो इन्फॉर्मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद दैट का प्रयोग हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, तो जो टुमारो है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह, है ना, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे का प्रयोग होगा। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आएगा, जैसे हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, ऐसे टू नाइट का दैट नाइट, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है, ऐसे ये चेंज हो जाएंगे, मैंने लिखाया था। तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। माई कजन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे गेट ए गुड पोजिशन इन द टेस्ट। देखो स्टडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद दैट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है ना, मे का क्या हो जाएगा, माइट, यहां मिस्टेक दे रखी है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते भी है, ठीक है।